हेलो दगड़ियों, मैं पूजा चंद आपका फिर से अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो गया। अचानक से कल शाम को ही काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान और बारिश आ गई है और अभी भी मौसम ना बिल्कुल बारिश आ रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये है सुबह का मौसम और सुबह सुबह ही बारिश होने लगी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम हो रखा है। और कल रात को ही काफ़ी ज़्यादा आंधी और तूफ़ान आया था, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो चुका है। और मौसम वो देखिए कितना काला नज़र आ रहा है। वहाँ उस साइड से मोबाइल में उतना नहीं दिख रहा है, पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हो चुका है। तो आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो और मैं पी रही हूँ चाय। मॉर्निंग 6 बजे का ये व्यू है। तो गाइस, आज हमें जाना है शॉपिंग के लिए भी, तो फटाफट से काम निपटाते हैं और बीच में आपको भी अपडेट मैं देते रहूँगी। तो मौसम सही हुआ तो देखो, आज हम शॉपिंग के लिए भी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर पे शादी है। और आंधी तूफान ने इतना सारा कूड़ा कर रखा है कि 1 घंटा तो मुझे इस आकर की सफाई करने में ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं बाद में। मैंने लगा लिया था झाड़ू और बिट्टू ना मेरे पीछे पीछे घूम रही थी और बोल रही थी वो घुमाने ले जाने के लिए, पर मम्मी उसको ले जाने वाले थे और ये मेरे साथ एंजॉय कर रही थी। इसको घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये झाड़ू लगाते लगाते मेरी आज कमर ही दुख गई थी। तो आज हमारे नल में से सुबह तो पानी आ रहा था, ये अभी अभी ख़राब हुआ, तो मम्मी ने बोला कि इसमें से पानी नहीं आ रहा, ज़रा खोल के देख, सूख रहा है बार बार। तो जब मैंने खोल के देखा तो इसमें तो हमारा ये वाला जो वाशर वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल सही है, इसको कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा ये निकला होगा इसलिए नहीं आ रहा है, तो बात अलग ही है कुछ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे वॉल होता है वो टूट चुका है। तो हाथ डाल के देखा मैंने, ये हमारा वॉल ये ऐसे करके टूट चुका है। तो अब हमें इसको बनाने के लिए प्लम्बर की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसको प्लम्बर ही बना सकता है। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, पापा को बताना पड़ेगा। और ये देखिए मेरे हाथ कितने लाल हो गए, ये कंधे भी हो गए। और इसमें पूरा ही लाल पानी, लाल, वैसे हमारे बर्तन वर्तन तो लाल नहीं होते, ये जंग लगा है अंदर से, तो इसलिए ये पूरा लाल हो गया है। तो अब पापा को बताना पड़ेगा, पापा करेंगे प्लम्बर को फ़ोन। तो ये वाला काम तो नहीं होगा। तो अब गाइस, मुझे मार्केट भी जाना है और मैं हो जाती हूँ मार्केट के लिए अब तैयार। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ तैयार मार्केट जाने के लिए, और यहाँ से जाऊँगी सीधे दी के घर में, और फिर मैं जाएंगी स्कूटी में मार्केट खटीमा। और साथ ही मैं सिलेंडर भी ले जा रही हूँ, सिलेंडर रास्ते में छोड़ूंगी क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हुआ है भरने के लिए। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में और दिखाते हैं शॉपिंग में क्या क्या खरीदते हैं हम। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी दी के घर पर। तो ये है दी की सास, ये दी की सास से, और अब हम जाएंगे मार्केट की ओर। तो ये है, दी ने निकाली है गाड़ी और हम जाएंगे आज स्कूटी में मार्केट। तो आधा वो ड्राइव करेंगे और आधा मैं ड्राइव करेंगे, तो आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। तो रास्ते में पड़े वनखंडी महादेव जी के दर्शन कर हम बढ़ रहे हैं आगे अपने मंजिल की ओर। हर हर महादेव। तो ये शिवालय है, हर साल यहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा मेला लगाया जाता है। अभी सब पूर्णागिरी वाले हैं दी, सब के ट्रक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चकरपुर। अभी हमें जाना है थोड़ी दूर और। मैं चलाऊं? चलो चलो, इधर को करो। हम पहुंच चुके हैं खटीमा मार्केट में, और अब देखते हैं हम साड़ियां। और हमें लेनी है कम से कम 3-4 साड़ियां। 2-3 तो मेरे को लेनी है, और दी लोग भी लेंगे, कम से कम 4-5 साड़ियां हमें ख़रीदनी है। तो अब हम कर लेते हैं साड़ियों को देखना शुरू, और जो भी पसंद आएगा उसको पहन के देखेंगे। और आप भी इंजॉय करते रहिए मेरी वीडियोज़। दोस्तों, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रख ली थी जो हमें साड़ियाँ अच्छी लग रही थी, और उसको हम एक एक करके पहन के देख रहे थे। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो 1-2 ही साड़ी मैंने पहनी हुई थी, तो
आप भी देखो और इन्जॉय करो। कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद पहुंच चुके हैं हम चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि हमें लेनी है चूड़ियाँ। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुई है शादी के उससे, शादियाँ शुरू होने वाली है तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है मार्केट में। तो अब कर लेते हैं चूड़ियों की शॉपिंग। भाई शॉपिंग करते करते टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला और बज चुके थे 3 और हमें ना बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। तो हम पहुंच गए सीधे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने मंगाया था कोल्ड कॉफ़ी और उसको पी कर काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी तो हमने थोड़ा सा खा भी लिया था खाना और फिर हम इंजॉय करते हैं अपना खाना और निकलते हैं फिर घर की ओर। हमारा ऑर्डर आ चुका था हमारे टेबलों में। सबसे पहले तो हमने एंजॉय की ये कोल्ड कॉफ़ी, उसके बाद हमने खाना भी ले लिया था। तो दोस्तों खा पी कर हम आ चुके हैं बाहर और हमारा हो चुका है अब सारा काम तो मार्केट का, और लगभग 4:30 भी बज गए हैं। हम घर जाते जाते हमें 1 घंटा लग ही जाएगा। तो अब हम सीधे जाएंगे घर की ओर और घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बिट्टू रो भी रही है। तो हमारा सारा काम हो चुका है, अब हम जाएंगे घर। तो घर जाने के बाद रास्ते में ही हमने ब्लाउज़ देते हुए चले, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था और ब्लाउज़ फिर सिले नहीं जाते। टेलर लोग आजकल बहुत बिजी है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं उनके पास। तो हमने ब्लाउज़ देते हुए और साड़ी पीको हमने दे दी थी पीको करने के लिए, और फिर हम चले गए घर की ओर। तो दीदी ने भी अपने यहाँ पे साड़ीज़ दे दी थी, दी और मैंने दोनों ने ही। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बच्चे मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपनी चीज़ों का, तो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ चीज़ें। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक माय वीडियोस एंड इन्जॉय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।